दोस्तों, हर तरफ एक जैसा माहौल और एक जैसा मंजर है। जहां देखो वहां तबाही, और उस तबाही का नाम है कोरोना। हर तरफ एक ही चीज सुनाई देती है और वो है कोरोना। इस कोरोना की वजह से इतना खौफ है हमारे दिल में, इतना खौफ है हमारे मन में कि किसी का भी डीपी स्टेटस या कोई भी पोस्ट देखने से हम डरते हैं। सोचते हैं कहीं बुरी खबर ना हो, कोई बैड न्यूज ना हो, क्योंकि कोरोना हर तरफ फैला हुआ है। रिपोर्ट पॉजिटिव है और माहौल नेगेटिव, और जहां देखो वहां कमी ही कमी दिखाई देती है। कहीं बेड की कमी है, कहीं ऑक्सीजन की, कहीं वेंटिलेटर की कमी है और कहीं डॉक्टरों की, और अंत में कहीं सांसों की। पर वास्तव में एक और चीज है जिसकी सबसे ज्यादा कमी है। हाँ, एक और कमी, और वो कमी है एक हकारात्मक सोच की, एक पॉजिटिव थॉट की। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिविटी हर एक दिशा में अगर फैलती हुई दिखाई दे तो ये जो कोरोना का डर है वो 100% कम होगा। क्योंकि कोरोना का डर या कोरोना बहुत कमजोर है हमारे मन की शक्ति के सामने। कुछ लोग कहेंगे भला सिर्फ पॉजिटिव सोचने से क्या होगा, पर नेगेटिव सोच के भी क्या पाओगे। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दीपक जलाना कहाँ मना है। तो पॉजिटिव जो सोच है वो पूरे दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को बदलने की ताकत रखती है। और वैसे ये ब्रह्मांड की ताकत से कोई अलग नहीं है, क्योंकि जो ताकत इस ब्रह्मांड की है वही ताकत हमारे मन की और हकारात्मक विचार की है। हम जो भी सोचते हैं उस हर एक सोच के प्रकार होते हैं, या तो वो पॉजिटिव रहती है या तो नेगेटिव, और कहीं न्यूट्रल भी। पर जो हम सोचते हैं बिल्कुल उसी के हिसाब से हमारे विचारों की एक तय की हुई फ्रीक्वेंसी रहती है। हम जैसी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे उसी फ्रीक्वेंसी की सारी चीजें हमें खींचती हुई और हम उसकी तरफ खींचते हुए चले जाएंगे। तो ये वेद है, यही फर्क है एक पॉजिटिव सोच का और एक नेगेटिव सोच का। नेगेटिव सोच से नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट होंगी और पॉजिटिव चीज से पॉजिटिव। बिल्कुल एक रेडियो स्टेशन की तरह। आपने रेडियो स्टेशन तो देखा होगा। रेडियो स्टेशन से निर्धारित की हुई फ्रीक्वेंसी पे कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर किसी एक फ्रीक्वेंसी पे उसे छोड़ दिया जाता है। जैसे ही उस फ्रीक्वेंसी को सेट करके वो प्रोग्राम को छोड़ दिया जाता है, जितने भी रेडियो वाले लोग हैं वो अपने रेडियो के अंदर वो फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। जब उस रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी और उस रेडियो डिवाइस की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होगी, तब जाके जो चीज रेडियो स्टेशन से निकली है वो रिसीव होगी। यानी कि जैसी फ्रीक्वेंसी हम सेट करेंगे उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट की हुई आ जाएगी। आपने ब्रह्मांड की ताकत को भी नहीं पहचाना। इस ब्रह्मांड का सीधा सा फंडा है, आप जैसा सोचोगे वैसा आपको मिलेगा, बिल्कुल अलाउद्दीन के जादुई चिराग की तरह। वैसे ये कहानी तो सुनी है ना, अलाउद्दीन का जीनी जो मांगते हैं वो सब कुछ चीजें देने के लिए काबिल है। पर क्या आपने गौर किया, अलाउद्दीन का चीनी सिर्फ एक ही बात जानता था, सिर्फ एक डायलॉग, और वो था जो हुकुम मेरे आका। आपने जैसा सोचा बिल्कुल आपको वैसा ही मिलेगा। और अब तो ये साइंस भी प्रूव कर चुका है। मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। यूएसए के अंदर साइकोलॉजिस्ट ने एक कैदी, ऐसा व्यक्ति जिसको पहले से ही मृत्युदंड की सजा मिली हुई थी, लेकिन मृत्युदंड की सजा में इस बार कुछ चेंज किया गया। कोर्ट में लाया गया और जजिस ने सुनाया इसको स्लो पॉइजन के इंजेक्शन देने हैं, और ध्यान रहे 32 दिन के बाद इसकी डेथ होनी चाहिए। डेली एक स्लो पॉइजन का इंजेक्शन।
ताकि ये तड़पता रहे और धीरे धीरे मर जाए। अब बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो कैदी था उसे पकड़ के जेल में डाल दिया गया। डॉक्टर आए, इंजेक्शन निकाला और इंजेक्शन दिया, पर पॉइजन का नहीं था। सिर्फ इंजेक्शन दिया और चले गए। दूसरा दिन हुआ, फिर से वो डॉक्टर आए, इंजेक्शन निकाला, लेकिन ड्रग्स के अंदर स्लो पॉइजन नहीं, ऐसे ही इंजेक्शन दिया और ये बताया गया अब तुम्हारे पास से 30 दिन बचे। अगला दिन आया, फिर से डॉक्टर आए, इंजेक्शन निकाला, इंजेक्शन दिया और कहा गया अब तुम्हारे पास 29 डेज में। इसी तरीके से 1 वीक तक उसे डेली इंजेक्शन दिया गया और 1 वीक बाद सिर्फ डॉक्टर आते थे और उस पेशेंट को, उस दर्दी को या फिर उस कैदी को सिर्फ टच करते थे। उसके स्पर्श मात्र से ही उस कैदी को लगता था जैसे उसे इंजेक्शन दिया गया है। 15 दिन के अंदर उसके पूरे बॉडी के अंदर जबरदस्त चेंज देखने मिला। वेट लॉस होने लगा, वेट कम होने लगा। उसके जीवन जीने की, जीवन को देखने की सारे जो नजरिए थे वो सारे बदले हुए थे और उसका जो पूरा शरीर था वो धीरे धीरे क्षीण होता गया। इसी तरीके से निकालते निकालते 1 महीना हो चुका था और उसकी हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। ठीक 32वां दिन था, तब उसकी हालत ऐसी थी कि वो आंखें मूंदे पड़ा हुआ था। आंख खोल के देखने की भी उसमें क्षमता ना रही थी। तभी डॉक्टर की आवाज़ आती उसे सुनाई देती है। बंद आंखों से ही वो इमेजिन करता है डॉक्टर आए, अब लास्ट इंजेक्शन मुझे दिया जाएगा और बस मेरी डेथ हो जाएगी। डॉक्टर आए और उसको सिर्फ हाथ लगाया और उसे ऐसा ही फील हुआ जैसे उसे इंजेक्ट किया गया है। और यकीन मानिए कुछ ही घंटों के अंदर ठीक 32वें दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जब उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो उसकी बॉडी में स्लो पॉइजन, जो पॉइजन था उसकी मात्रा पाई जाती है। अब ना तो ये पॉइजन इंजेक्शन के द्वारा दिया गया था, ना खाने के द्वारा, ना किसी और तरीके से, फिर भी उस व्यक्ति के शरीर के अंदर वो पॉइजन पाया गया। ये ताकत है हमारे मन की। हमारे मन की ये ताकत है कि उसके मन ने ही उसके शरीर के अंदर एक पॉइजन क्रिएट कर लिया था। आप भी ऐसे नकारात्मक सोच से कहीं काल्पनिक बीमारियां तो नहीं ले रहे? जी हाँ दोस्तों, संकट जो है वो तो दिखाई दे रहा है, रोग जो है वो तो बड़ा है, लेकिन हमारे मन की ताकत के सामने सब कुछ बहुत ही छोटा दिखाई देगा। तो क्यों सोचे हम नेगेटिव? खुश रहें, अपने परिवार के साथ रहें, सैनिटाइजर का यूज करें और हाँ, मास्क जरूर पहने। और हाँ, वैक्सीन लेना ना भूलें।